अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने का सिलसिला जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के सदर के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद पूरा हो गया। चारों सूबाई असम्बलियों के वज़राए आला और जनाब शहबाज शरीफ साहब को आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, उन्होंने हल्फ उठाया अपने ओहदे का, और अब आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर के ओहदे के तौर पर अपना हल्फ उठा लिया। तो बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। पिछला 1.5 साल जो गुजरा पाकिस्तान के लिए बहुत कोई अच्छा नहीं था। इमरान खान साहब की जो आखिरी महीना, ये 1.5 महीना जो था, उनके हुकूमतें तोड़ने का सिलसिला जो था, और उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो पाकिस्तान के लिए मुआशी अशारियों के हिसाब से और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बहुत बुरे रहे। और यकीनन इस बीच में निगरान हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की और IMF से मुआहदात भी हुए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ मुआशी इस्तेहकाम की तरफ कम अज़ कम कदम उठाना शुरू कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, दूसरे नंबर आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब को चीन के सदर ने, ईरान के सदर ने मुबारकबाद के मैसेज भेजे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान से मिलके पाकिस्तान के मुआशी अशारियों को पाकिस्तान की मदद के हवाले से जितना बेहतर कर सकेंगे मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें दोस्तों, तो PTI के रहनुमाओं ने एजिटेशन शुरू करने का फैसला किया। इतवार के दिन दोपहर से जो एजिटेशन का सिलसिला शुरू किया पूरे पाकिस्तान में, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम मुल्कों के पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर थे उन सब में। तो कहना सिर्फ इतना है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं आ सकता। आपको मैंने पहले भी कहा था कि IMF के एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, इवन दो कि अभी जो निगरान हुकूमत का तय किया हुआ जो मुआहिदा था उसमें से अभी हमें कुछ रकम IMF से मिलना बाकी है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो हमें तमाम जितने मुआशी माहिरीन है उनका मानना है कि पाकिस्तान को एक मजीद प्रोग्राम की जरूरत कम अज कम पड़ेगी जो 6 से 8 अरब रुपए के बीच, 6 से 8 अरब डॉलर के बीच में होगा। तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। PTI के दोस्तों को समझना पड़ेगा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। आपकी अपनी जात एक तरफ, लेकिन आपकी अपनी जात पाकिस्तान से बुलंद बहरहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम सब कहीं भी नहीं है। तो उसके लिए आपको जब ये जो इलेक्शन के बाद जितने भी चीजें हो चुकी हैं ना, तो इसको 2018 से जोड़ के चले। उस वक्त भी ये तमाम शिकायतें थी, लेकिन जो पीपुल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के दोस्त थे उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान की खातिर भी इन तमाम मामलों को माना था और आगे लेके चला था। मैंने कासिम सूरी साहब की मिसाल दी थी, बलोचिस्तान से जीते थे, उनके खिलाफ धांधली के इल्जाम थे, उन्होंने स्टे लिया, 5 साल तक वो डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे। तो उसके बाद उन्होंने अपने 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 जो टेन्योर था वो पूरा किया। तो आप देखें कि ये जब पाकिस्तान की बात आती है तो आपको इस तरह से अपने आप को नीचे लाना पड़ता है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर ये जो आप एजिटेशन जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, जो शुरू कर चुके हैं, इसको आपको समेटना पड़ेगा और पाकिस्तान की खातिर इसको खत्म करना पड़ेगा। हुकूमतों में बैठे इमरान खान साहब के लिए मैंने कहा था कि इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठे असेंबली में। जो सीनियर लोग हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, 2 दफा सदर वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनसे सीखें। जब आप सीखेंगे असेंबली का फ्लोर बीइंग अपोजिशन लीडर सबसे बेहतरीन चीज होता है। अगली हुकूमत के हुक्मरान के तौर पे जब आप आते हैं तो आप उस अपोजिशन लीडर के तौर पे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलता है, आप हुकूमत को अच्छी तरह चला सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। से दूसरे नंबर पे मेरी नजरों से एक वीडियो गुजरी जिसमें हमने देखा कि PTI के दोस्तों ने इमरान खान साहब का स्टेचू बना हुआ था, मुजस्समा बनाया हुआ था, उसको चूम रहे थे, अकीदत से अपनी अकीदगी का इजहार कर रहे थे। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जो मैं बार बार कहता हूं कि कहीं कोई छोटी चीज बन के इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो अल्लाह के वली और इस तरह का कोई चीज मामला ना आ जाए कि अल्लाह न करे कि कल को इमरान खान साहब को कुछ हो जाए तो पता चले कि ये जो छोटी चीज होती है ना, आस्ता आस्ता यही बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो इमरान खान साहब से के करीब हुए हैं, उनसे उनकी मोहब्बत का आलम कुछ और है। तो अगर ये गलत तरीके पे चले गए और इन्होंने उसको इस तरह ले लिया तो पता लगा इमरान खान साहब का अल्लाह न करे कोई मजाक ना बना दें और फिर मन्नतें और चढ़ावों का सिलसिला शुरू ना हो जाए। देखें, जिंदगी मौत भरक है, मुझे भी जाना है, हर एक ने जाना है। और इमरान खान साहब इस वक्त जिन केसों में फंसे हुए हैं उस वक्त उनसे निकलने की जुस्तजू करें और अपने बच्चों की, अपने चाहने वालों की ये तरबियत करें कि देखें हम सब इंसान हैं और जो अल्लाह से करीब लोग होते हैं वो और ही होते हैं। हम सियासी तौर पर सियासी मामलात को आगे लेके चलें तो बेहतर है। अपनी शख्सियत को सियासत के हिसाब से रखें और अपने जो चाहने वाले हैं उनको ये बात बता दें कि ये सियासी मामलात हैं, इसमें मजहब को बाहर नहीं लाना चाहिए। आपकी हर पोस्ट पे अल्लाह और उसके फरिश्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजते हैं, यहाँ से शुरू होती है, नीचे दुरूद शरीफ लिखा हुआ होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद,
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और नीचे कोई सियासी पोस्ट लगी हुई होती है। मिसाल के तौर पर कल एक पोस्ट थी, बिल्कुल इसी तरह शुरू हुआ था। दुरूद शरीफ के नीचे बिल्कुल नीचे मुकेश अंबानी साहब की तस्वीर लगी हुई थी, साथ इमरान खान साहब की तस्वीर थी। लिखा हुआ था कि मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते तो मेरी बेटे की शादी में चीफ गेस्ट के तौर पे मदऊ करता उनको मैं। ये क्या मामलात हैं? एक तो खबर की कोई तस्दीक नहीं है और आप दुरूद शरीफ के साथ जोड़ के इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते हैं, मजहबी टच देते हैं। तो इन चीजों को, इनसे बचें, अपने लोगों की, अपने बच्चों की तरबियत करें। ये मामला दीनी मामला अलग है, सियासी मामला अलग है। आप सियासत में मुकाबला करें, दीन को सियासत में लेके लोगों के जज्बात से न खेलें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए अपने आप को सरेंडर करें और जो कुछ हो चुका है, जैसे आपने कहा, आपने कल खुद कहा कि 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलविस थे उनको गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दें, तो इस पे अपने कायम रहें, अमलन साबित करें और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जितने जो सियासी लीडरान हैं उन सबको साथ लेके चलें। कहीं ना कहीं से तो पाकिस्तान की इब्तिदा करनी है ना। तो यहाँ से इस कहते हैं जहां से उठे वहीं से सवेरा, तो आज से उठ जाए, आज से सवेरा, आज से हम सब मिल जाएं और हम इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके जाएं, ताकि हमारे आने वाले कल हमारे बच्चे, ये बच्चे किसी अच्छे पाकिस्तान में सांस ले सकें, इस पाकिस्तानी सब पासपोर्ट की कोई कदर बन सके। लेकिन इस पासपोर्ट की अगर हमने इज्जत को बनाना है, बढ़ाना है, तो हम सबको मिलना पड़ेगा और चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।